नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव इंडिया उर्दू और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। लगातार जो राजधानी पटना में जो नगर निगम है वो लगातार जो है कि सरकारी जो ज़मीनों पर जो लोग भी रहते हैं, जैसे गरीब हुए या फिर से वो लोग जो अपने रोज़गार चला रहे हैं, उन लोगों को हटाने की लगातार कोशिश की जा रही है। आप देख सकें साफ़ तौर से अभी गाय घाट के पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अतिक्रमण वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और जो लोग सरकारी ज़मीन पर जो घर है वो बनाकर रह रहे हैं और जो अपनी दुकानें हैं वो लगाए हुए हैं, तो उन लोगों को हटाने की जो है कि पूरी तरह से कोशिश की जा रही है और लगातार लोगों के घरों को खाली कराया जा रहा है। और यहाँ पर जो देखते हैं, अब बात करना पड़ेगा ये कि आखिर क्या कुछ सरकार चाहती है, क्या इस आगे चल कर के क्या इस ज़मीन पर कुछ सरकार प्रोजेक्ट बनाना चाहती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इन लोगों के घरों को उजड़वा दिया जा रहा है तो आखिर इन लोगों को जगह कहाँ दी जा रही है। आखिर इस जो कड़ाके की जो ठंड अभी पड़ने वाली है राजधानी पटना में, अभी जो भी ठंड पड़ रही है उसको लेकर के सरकार ने गरीबों के लिए क्या कुछ इंतज़ाम किया है और जो लोग सरकारी ज़मीनों पर अपना रोज़गार चला रहे हैं उन लोगों के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतज़ाम किए गए हैं। गंगापथ प्रोजेक्ट का रोड है ये इंक्रोचमेंट है ना जी। यहाँ पर पुल का संरचना वगैरह बनना है, उसी क्रम में अतिक्रमण है। हम लोगों ने अप्लाई किया था, अभी प्रशासन आया है, हटाएंगे उसको। सर, आपका नाम क्या हुआ? समरेंद्र नाथ झा। जी सर, अगर मान लीजिए कि गरीबों को यहाँ पे से खाली करा दिया जा रहा है, फिर उसके लिए सरकार ने क्या कुछ सुविधाएं दी हैं? वो बात का विषय है। अभी तत्काल हम लोग का प्रोजेक्ट जो है बहुत दिनों से लंबित पड़ा हुआ है और इनको बाकायदा सूचना दी गई थी 17 तारीख तक खाली कर दीजिए। हमने इसके लिए माइकिंग की भी व्यवस्था किया था, बाकायदा अनाउंस किया था। इन लोगों को ऑलरेडी समय दिया गया था कि 17 से पहले हटा लें जी। और कुछ प्रशासन के अन्य कार्यों की व्यस्तता की वजह से फोर्स 17 को नहीं आई है। आज फोर्स आई और हटाने की व्यवस्था की। इनको प्रायर सूचना दी गई थी जी। विधिवत सूचना दी गई थी, इसके बावजूद भी इनके द्वारा नहीं हटाया गया है, तो आज हटाने की व्यवस्था तो अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या होगा इन लोगों के पास? अल्टरनेटिव व्यवस्था सरकार का अंग है, देखा जाएगा उसके बाद में। ये हमारा तो अभी ठंड जो है सर वो लगातार बढ़ती जा रही है, इसको लेकर सरकार कुछ काम नहीं कर रही है क्या? गरीब कहाँ सरकार ने इनको बाकायदा सूचना दी थी कि आप इस तारीख से पहले 17 तारीख से पहले खाली कर दें, है ना। और बाकायदा हर आदमी को सूचना दी गई है। हम लोग के द्वारा भी, कंपनी जो काम कर रही है उनके द्वारा भी हमेशा कहा गया है कि भाई इनको अपनी जगह पे चले जाएं, जहाँ जाना है आपको व्यवस्था कर लें। जहाँ जाना है सर, जहाँ से मतलब नहीं है सर, सरकार ने इनको लिए क्या किया है? बात ये है कि आप ऑलरेडी अवैध अतिक्रमण है ना, आप ही मीडिया के अंग हैं। अगर आप जो काम कर रहे हैं विधिवत काम कर रहे हैं ना, तो एक नियम के तहत इनको कहा गया था हटने के लिए, वो हटे नहीं, इसलिए हटाया जा रहा है ना। तो आपने सुना कि अभी क्या कुछ अधिकारियों का कहना है कि इन लोगों को जो लोग भी अवैध ज़मीन पर, जो है सरकारी ज़मीन पर अपना घर बसाए हुए थे और अपनी दुकानें लगाए हुए थे, उन लोगों को पहले ही सूचना दी गई थी कि वो लोग 17 दिसंबर से पहले वो लोग अपनी वो जहाँ पर रह रहे हैं उन ज़मीनों को खाली करके किसी और जगह पर चले जाएं, ताकि यहाँ पे जो सरकारी जो प्रोजेक्ट है उसका काम जल्द से जल्द शुरू हो पाए। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार की तरफ से कुछ इंतज़ामात पहले से किया गया है नहीं और लगातार जो है कि गरीबों को सूचना पे सूचना दी जा रही थी कि वो लोग खाली कर दें, और अब खाली करने के बाद आखिर गरीब जाएंगे कहाँ। आप पीछे का तस्वीर देख सकते हैं कि पीछे की तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही हैं। वो जो पीछे जो इमारतें हैं उसको तोड़वा दिया गया है और गरीबों को जो है कि और अंदर जाने के लिए, शिफ्ट करने के लिए कहा जा रहा है और साथ ही सरकार की तरफ से जो इंतज़ामात है वो नहीं किया गया है। जी, हमारा नाम दयानंद मुनि हुआ। हम लोगों की यहाँ रईती ज़मीन है। जब ये गांधी सेतु बन रहा था तो इसका हमको 32,000 रुपये जो है इसका मिला हुआ था और हमारी रईती ज़मीन है। और बिहार सरकार हमको बिना नोटिस किए हुए, डीएम साहब और जो यहाँ पदाधिकारी आए हैं, हम लोगों को बिना नोटिस के इसको गिराने के लिए जीसीबी लाई गई है। और हम लोग इस पर कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, कई बार विरोध कर चुके हैं, लेकिन ये बहेली सरकार जो है हम लोगों को सुनने की राजी नहीं है, 1% भी सुनने की राजी नहीं है। पर अधिकारियों का कहना है कि आप लोगों को सूचना दी गई थी। हम लोगों को कोई किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है, एक भी सूचना हम लोगों को नहीं दी गई है।
कोई सूचना नहीं है। और हम लोग कई बार अनुमंडल पदाधिकारी को भी हम लोग परसों दिए हुए हैं आवेदन, और डीएम साहब को भी आवेदन पहुंचा हुआ है, और भी लोगों को हम लोगों ने आवेदन दिया। और यहाँ जो मजिस्ट्रेट साहब आए हुए हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। वो बोल रहे हैं डीएम साहब की से बात कीजिए। डीएम साहब के बाप ने आश्रम बनाया था, 400 सालों से आश्रम मौजूद है यहाँ। ये मुगल शासकों की दी हुई प्रॉपर्टी है, हम लोगों के खतियानी रईती जमीन है। आज़ादी में हमारे संतों ने संघर्ष किया, आज़ादी में हमारे संतों ने संघर्ष किया। इन लोगों का क्या कहना है? इन लोगों का कहना है हम आश्रम तोड़ेंगे और हम लोग मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन ये आश्रम नहीं टूटने देंगे। इसी से 420 से इनका रिकॉर्ड कीजिए पहले। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इनका रिकॉर्ड कीजिए। बिल्कुल हम रिकॉर्ड करवाएंगे। एक मिनट, ये सरकारी कार्य में विघ्न डाल रहे हैं। नहीं, ठीक है, मैं विघ्न नहीं जब डाल रहा हूं, पदाधिकारी आश्रम को तोड़ रहे हैं। अभी आपके आश्रम पर पहुंचा नहीं गया है, ठीक है। ठीक नहीं जब पहुंचा जाएगा तब आपसे बात की जाएगी। और गैर जिम्मेदाराना कार्य सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर आखिर कैसे तोड़फोड़ उधर की गई? मेरे मकान जो बने हुए भी थे, लोग वहाँ क्यों तोड़ा गया? किससे पूछ के तोड़ा गया? आपको नोटिस गई होगी, आपने हमको कोई नोटिस पर नोटिस कार्य नहीं नहीं गई किया, है। उसके लिए हमारे आपको उदासीन तोड़ा गया। बिहार मंडल को कोई नोटिस नहीं है। गया है इनके पास। हमारे पास कोई नोटिस नहीं गई है। बरिए अब आप मेरी जमीन है, प्रॉपर्टी नोटिस उनको भेज दीजिएगा। जमीन मेरी है, नोटिस इनको भेज दीजिएगा। कैसे माना जाएगा? मुझे नोटिस करना है आपको। ये सरकार के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तो तहत सरकार नोटिस ये जाती है, मनमानी उसके सरकार बाद है। आपको की जाती है सरकारी कार्रवाई। जानना चाहता हूं। नोटिस सभी लोगों को दी जा चुकी है, समय मोहलत भी दिया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपना सामान नहीं हटाया, सरकारी कार्य में जबरदस्ती विघ्न डाल रहे हैं। सरकार निर्धारित करती है किनका जमीन, अगर किन्हीं के पर्सनल जमीन को सरकार को चाहिए नोटिस किनको तो चला गया फिर? नहीं, इनका नोटिस इनको गया होगा, इनका नोटिस इनको गया होगा। वरीय उप समाहर्ता इस कार्य के मुख्य कार्यपालक के यहाँ दंडाधिकारी के रूप में है, लेकिन मैं भी सहयोगी मजिस्ट्रेट में हूँ यहाँ हमारे साथ। नहीं, हम लोग सहयोगी हैं आपके विकास कार्यों में, लेकिन देखिए, हमें जवाब चाहिए, First of all, जमीन सरकार की है या फिर हमारी जमीन है? हमारी जमीन है, हम सबूत आपको दे रहे हैं। और श्रीमान अब बताइए सरकारी जमीन है कैसे? गंगा ब्रिज बनते समय हमारी जमीन थी, ये हमें हम आश्रम का है बाथरूम, और इसको क्या किया गया फिर? इसको ध्वस्त कर दिया गया। ये इन लोगों के द्वारा हाँ, इन लोगों के द्वारा नगर निगम आया है। नगर निगम वाला। यहाँ नीचे भी तोड़ दिया गया, नीचे रूम भी था वो भी तोड़ दिया गया, अच्छा, इधर भी तोड़ा गया है सब। आश्रम की जमीन थी, ये भी तोड़ा गया है। इसका कोई मुआवजा नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया। ऐसा आप देख रहे हैं एटीएन लाइव इंडिया उर्दू और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। धन्यवाद।